की रचना यात्रा शुरू हुई और जो नई राहें उन्होंने खोजी वो मौलिक थीं, वो प्रतिभा के स्पर्श से आलोकित थीं और वो संभावनाओं की नई जमीन तक ले जाती थीं। सभी विधाओं में ये नई राहें आलोकित हुईं, चाहे कविता हो, उपन्यास हो, कहानी हो या फिर पत्रकारिता और समीक्षा हो। अज्ञेय से नए युगों की शुरुआत हुई, नई शैली, नए मुहावरे और नए मानक गढ़े गए। हिंदी को सम्मान दिलाने वाले इस सरस्वती पुत्र पर पुस्तक प्रकाशित कर प्रकाशन विभाग पूरी विनम्रता के साथ स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। अपने 70 से अधिक वर्षों की प्रकाशन यात्रा में प्रकाशन विभाग भारतीय जीवन के विविध पक्षों के बारे में सुरुचिपूर्ण और जानकारी भरी किताबें प्रकाशित करता रहा है। अज्ञेय पर यह पुस्तक उसी परंपरा की एक कड़ी है। कबीर, सूर, तुलसी से लेकर दिनकर, प्रसाद, निराला, मैथिली शरण गुप्त, शमशेर और देवेंद्र सत्यार्थी जैसे हिंदी के साहित्यकारों पर हमने पुस्तकें छापी हैं। उर्दू में अमीर खुसरो और गालिब पर हम किताबें छाप चुके हैं। हम इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। साहित्यिक पत्रिका आजकल से प्रतिष्ठित साहित्यकारों, विचारकों पर हमने महत्वपूर्ण अंक निकाले हैं और बाल भारती के जरिए हम सुरुचिपूर्ण बाल साहित्य समाज को दे रहे हैं। योजना और कुरुक्षेत्र के द्वारा हम देश की विभिन्न क्षेत्रों में होने प्रगति के बारे में समाज को बताते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी साहित्य के शिखर व्यक्तित्व में से एक हैं। उनकी कविताओं में गहरे अर्थ छुपे रहते थे। जिंदगी हर मोड़ पर करती रही हमको इशारे, जिन्हें हमने नहीं देखा, क्योंकि हम बांधे हुए थे पट्टियां संस्कार की, और हमने बांधने के पूर्व देखा था हमारी पट्टियां रंगीन थी। कितना सरल शब्दों में कितनी गहरी बात कह गए। यही उनकी खासियत थी। इसीलिए 1940 के दशक से अगली अर्ध शताब्दी तक वे हिंदी जगत के लिए नई राहें खोजते रहे, नए मानक तैयार करते रहे। कविता हो, उपन्यास, कहानी या समीक्षा हो या फिर पत्रकारिता हो, अज्ञेय के साथ नए युग, नई परंपराएं, नए मानक शुरू हुए हैं। अज्ञेय ने जिस विधा पर हाथ रखा उसे मांझा, चमकाया, गरिमा दी। उनका व्यक्तित्व, कृतित्व दोनों ही भव्य रहे हैं। अज्ञेय पर हमारी यह पुस्तक मनोविज्ञान और समालोचक डॉक्टर कृष्णदत्त पालीवाल ने लिखी है। अज्ञेय की रचनाशीलता के सभी पक्षों को उन्होंने इस महत्वपूर्ण पुस्तक में समेटा है। मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ये पुस्तक प्रकाशन विभाग द्वारा लिखी है। उनका स्वागत करती हूँ। भारतीय साहित्य में रवींद्रनाथ टैगोर से समता रखने वाला, समता माने छोटा बड़ा नहीं, समता रखने वाला अगर कोई व्यक्तित्व है तो उस व्यक्तित्व का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। क्योंकि रचनाकार बहुत होते, लेकिन मोड़ दे पाना साहित्य को बहुत कठिन होता है। अज्ञेय हिंदी का ऐसा रचनाकार है जिसने, मैं समझता हूँ, बहुत अपमान झेला, तरह तरह के प्रवाद झेले, लेकिन हमें याद है कि अपमानों से, चुनौतियों से अज्ञेय ने शक्ति पाई। ये हमें उनसे सीखने वाली बात है कि अपमान
स्वीट आर द डेज ऑफ एडवर्सिटी, ये जो लाइन है शेक्सपियर की, अभाग्य के दिन बड़े मीठे होते हैं, लगते हैं कि बहुत ख़राब हैं, लेकिन उनसे अच्छा कोई नहीं होता, वही हमारे सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। अज्ञे ने बहुत बहुत शालीनता से, ओम थानवी जी ने बड़ा काम किया है अज्ञे के 2 खंडों का, ये बताएंगे। बहुत शालीनता से अज्ञे जी ने अपनी राह बनाई, और जिन्होंने कुछ भी कहा अज्ञे से, उन पर आक्रमण नहीं किया। जो कवि शब्द है उसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या है, मैं नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ी सी व्याख्या करूँगा कि कु धातु में अच प्रत्यय लगा के जो शब्द बना, उसका एक अर्थ होता है अग्निधर्म, और उसका दूसरा अर्थ है सुलगाने वाला, तपाने वाला, पकाने वाला, पक्का करने वाला, पुष्ट करने वाला। अज्ञे इसी अर्थ में कवि है। उन्होंने एक बार बड़े संकल्प से लिखा था कि किसी की कली थी, मैंने अनचाहे में बीन ली, किसी की बात थी, मैंने मुंह से छीन ली, कोई मधुकोश काट लाया था, मैंने निचोड़ लिया। मधुकोश वाकई निचोड़ा, और अंत में कहा इसलिए मैं कवि हूँ। देख लीजिए, भारतीय परंपरा में मुझे नहीं ध्यान आता कि कोई अपने को कवि कहने की हिम्मत करता। एक ही कवि है, और वो है ईश्वर। अज्ञे का योगदान क्या दिया? अज्ञे ने हमें नई राहें दी, सोच दिया, भाषा दी, भंगिमा दी, कहानी को, कविता को, उपन्यास को, पत्रकारिता और समीक्षा को, और सबसे बढ़कर प्रतिष्ठा दी हिंदी को और हिंदी साहित्य को। अज्ञे का प्रदेय। इस गोष्ठी में अब हम वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम थानवी जी को आमंत्रित करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। मैं इस रुचिपूर्ण किताब के लिए प्रकाशन विभाग को बधाई देता हूं, और डॉक्टर पालीवाल जी को भी, जिन्होंने अज्ञे जी पर जितना काम किया है, मेरे ख्याल में हिंदी में किसी और ने नहीं किया। अगर कोई कहे कि कोई हिंदी में ऐसी किताब है एक, जिसको पढ़ के अज्ञे जैसे समग्र विराट व्यक्तित्व के बारे में आपको एक किताब में सब कुछ जानने को मिल जाए, तो मेरे ख्याल में वही किताब है जिसका लोकार्पण अभी हुआ है। इसमें अज्ञे जी का उपन्यास का रूप, अज्ञे जी का निबंध का रूप, अज्ञे जी का पत्रकार रूप, अज्ञे जी का पारिवारिक रूप, अज्ञे जी का सैलानी रूप, अज्ञे जी के जितने रूप थे, बड़े बहुरूपीय थे एक तरह के हिंदी साहित्य में। उन्होंने जितने रूप धरे, जितनी विधाओं में काम किया, किसी ने नहीं किया। एक होती है सागर संवेदना, पूरा समुद्र जिसे आप कहेंगे। एक होती है सागर संवेदना, और दूसरी होती है पोखर परितृप्त अवहेलना। एक शिखर पर स्थित सृष्टा होता है, और दूसरा होता है पदिक अभिमानी, जो अपनी जमीन पर खड़ा हुआ है। जो शिखर पर है उसे वर्तमान में अतीत और भविष्य दोनों समाहित होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो पदिक है, पद पर खड़ा है, उसे केवल अपनी आसपास की भूमि ही सत्य लगती है। कुल मिलाकर उसका सार तत्व यही बनता है कि अज्ञे जी के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये रही
कि अज्ञेय पूरी सृष्टि को अपने भीतर समाहित करके और तब रचना रत थे, लेकिन उनके आसपास का जो समाज है वो किन्हीं आयातित विचारों से उत्प्रेरित होकर एक तरह का संप्रदाय बना चुका था। संप्रदायगत चेतना भी अपने आप में बड़ी घातक है। असल में हम जिस संसार में रह रहे हैं वहाँ तलाश तो सभी को सत्य की है, अंतिम सुकून की तलाश तो सभी को है, लेकिन सब ये सोचते हैं कि उन्हें जो राह दिखाई गई है वही अपने आप में आत्यंतिक रूप से हमको मुक्ति देगी। उसका परिणाम ये है कि सत्य कहीं भूल भुलावे में खो गया है और हम सब इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपने आप को अलग अलग खेमों में बटा हुआ पाते हैं और उसके अनुरूप, उसके अनुसार आचरण करते हैं। मैं वात्स्यायन जी के संपर्क में जब रहा और ये पुस्तक जो मैं पढ़ रहा था पालीवाल जी की, तो मुझे ये लगा कि ये कुल मिला करके वात्स्यायन के की आत्मा में डूब गए हैं। ये उसमें जब तक आप धंस न जाएं, जब तक आप उस पात्र के अनुरूप या अनुकूल न हो जाएं, तब तक आप लिख नहीं सकते। वात्स्यायन की समझ थी कि उन्होंने इस बहुत बड़े विराट में घटती हुई एक घटना को, समुद्र से उछली हुई एक बूंद को ढलते सूर्य से संपुंजित करते हुए एक असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि द्वारा हमें ये बताया है कि व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ फॉलिंग इन लव और बीइंग इन लव। ये पोम जो है ये शायद उस तरह के नहीं पढ़ी गई है। या दूसरी कविता है उनकी, हम निहारते रूप कांच के पीछे, हाँफ रही है जीवन मछली जिजीविषा। हम तो उसको कौतिक से देख रहे हैं कि हमने उसको जार में रख लिया है, लेकिन वहाँ पर उसकी ज़िंदगी तड़प रही है, क्योंकि वो थी समुद्र में रहने के लिए, आपने उसको एक शीशे में बंद कर लिया है। यही कुल मिला करके साहित्य में भी है कि आप थे तो होने के लिए विराट का एक हिस्सा, सृष्टि और सृष्टा में कोई अंतर नहीं है। सृष्टि भी एक रचना है, रचनाकार भी एक रचना है। इसीलिए हम इसको सृष्टा कहते हैं, क्योंकि वो न कुछ में से कुछ निकाल लेता है, इसलिए वो रचनाकार है, सृष्टा है। उसी तरीके से पालीवाल जी ने कहा है कि जयशंकर प्रसाद से भी वात्स्यायन प्रभावित थे या उनको अच्छा लगते थे। देखिए, हमने जाति बहुत लोगों के साथ की है, उसमें प्रसाद जी के साथ भी की है। बहुत बड़ा कवि था वो, बहुत बड़ा कवि था वो, और इतना संपुंजित और इतना अधिक फिलोसॉफिकल यानी दार्शनिकता से युक्त शैव विचारधारा वाला कवि था वो, जो पल्ले नहीं पड़ा यहाँ के मास्टरों के, इसलिए उन्होंने उसको खारिज कर दिया या छोटा किया। अज्ञेय जी की भौतिक अनुपस्थिति के 25 वर्ष बाद आज हम उनकी यश आलोकित स्मृति को प्रणाम करते हैं। इस सुंदर कार्यक्रम में आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद।